सितमगर तुझसे उम्मीदें वफा होगी जिन्हें होगी, हमें तो देखना ये है कि तू जालिम कहां तक है। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं हमारे बोलने की आजादी पर जो प्रतिबंध लगाने की कोशिश हो रही है। जब सुप्रीम कोर्ट खुद सामने आता है, बहुत सारे याचिकाकर्ता हैं, खुद अरुण शौरी भी हैं जिन्होंने इस कानून को खत्म करने की बात कही है। उनके अलावा बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट हैं, बहुत सारे और लोग हैं जो एनजीओ वगैरह से जुड़े हैं, जो ह्यूमन राइट्स की फील्ड में काम करते हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट खुद सामने आकर बोल रही है कि इस कानून की क्या जरूरत है जो अपने नेचर में, अपने एसेंस में ही साम्राज्यवादी है, जो एक ऐसे, जो गांधी और तिलक पर लागू किया गया था और उसके तहत उनको जेल भेजा गया था। क्या आज भी हमारे देश में ये इस कानून की जरूरत है? और कहा है सुप्रीम कोर्ट के ये शब्द हैं कि इसका भारी मिसयूज हुआ है, एनॉर्मस, ह्यूज। इतना हुआ है कि मैं आपको बताऊं, एनसीआरबी का डेटा है जिसके मुताबिक 2014 से 2019 तक 369 के आसपास इस मामले में केस दर्ज किए गए, 350 से प्लस, और लगभग 550 के आसपास लोग इसमें जिन पर आए, जिनको मतलब जिन पर पुलिस ने केस किया या जिस पर पुलिस इंक्वायरी कर रही थी, उसमें सिर्फ 10 लोग ही पर यह केस साबित हो पाया कि हाँ वो सही में थे। यानी 98% लोग जो 5 साल, 7 साल और कई मामलों में 10-10 साल जेल में रह गए, बाद में कोर्ट को कहना पड़ा कि सॉरी आप मुजरिम नहीं थे, लेकिन बस उनकी जिंदगी के वो 10 साल, 5 साल, किसी का 7 साल, जो सबसे जवानी के सबसे अच्छे दिन थे, वो उसके खत्म हो गए। कई बार 80 और 84 साल के बूढ़ों को देशद्रोही कह के जेल में डाल गया और वो वहीं मर गए। फादर स्टेन स्वामी इसका एग्जाम्पल है, जिस पर हमने एक वीडियो पहले भी बनाया है। दोस्तों, हम आपसे ये बात करने वाले हैं कि ये जो 124A है, जिसकी वजह से भारत जैसे कि लोकतांत्रिक होते हुए भी एक हमेशा एक तलवार है जो यहाँ के बोलने वाले लोगों के, जो सरकार के खिलाफ बोलते हैं। अब मैं पहले आपको 124A के तहत जो राष्ट्रद्रोह की परिभाषा है वो समझ लीजिए। आप सुनकर चौंक जाएंगे। परिभाषा है, अगर कोई व्यक्ति जो सरकार के खिलाफ बोलता है या सरकार के खिलाफ बोलने वालों का समर्थन करता है, उसको उम्र कैद की सजा हो सकती है 124A के तहत। यह आज 75 साल पुराना कानून है जो अंग्रेजी सरकार, हिंदुस्तानी क्रांतिकारियों, हिंदुस्तानी जो हमारा जो फ्रीडम मूवमेंट था, उसके लिए जो लड़ने वाले गांधी और तिलक जैसे लोग थे, उन पर लगाया गया था। और इसका भारी मिसयूज हुआ है। हम एक खतरनाक वक्त में जी रहे हैं। हम एक ऐसे टाइम को सह रहे हैं जिसमें एक दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में अगर आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, यही नहीं कि सोशल साइट पे भी बोल देंगे, तो आप जेल में ठूस दिए जाएंगे। आपको देशद्रोही मान लिया जाएगा कि आपने क्यों पूछा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो मेरी गुजारिश है आपसे, हमारी इस पत्रकारिता को सपोर्ट करें अपने सब्सक्रिप्शन के द्वारा। बेल आइकन को जरूर दबा दें कि जब भी हम कोई वीडियो रिलीज करें अपनी, तो वो फट से आपके पास पहुंच जाए। दोस्तों, हम फिर से टॉपिक पर आते हैं। 124A, जैसे कि मैंने आपको कमियां बताई, ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस खुद पूछ रहे हैं कि ये 75 साल पुराना एक खास किस्म का जो एंटी ह्यूमन लग रहा है देखकर, जो एंटी लिबर्टी, भारत की जो नॉर्म, भारत के संविधान का जो नॉर्म्स है, जो वैल्यूज है, जो प्रस्तावना में कहा गया है, उसके खिलाफ है ये। मतलब, और इसका मिसयूज मैंने आपको, जैसा कि एनसीआरबी की रिपोर्ट के तहत बता दिया, 98% मिसयूज है। आपको इतना साल तो क्या सरकार की हिम्मत है कि हमारा लोकतंत्र जो पुलिसिया देश बनता जा रहा है, जहां हर बात में पुलिस सामने खड़ी हो जाती है, आपने कुछ सवाल पूछा सरकार से और सरकार पुलिस के पर्दे के पीछे चली जाती, आप जेल में होते हैं। एक बूढ़ा आदमी स्ट्रॉ मांग रहा होता है, पार्किंसन की बीमारी झेल रहा होता है और आखिरकार वही मर जाता है, उसको सजा नहीं। क्या कर ये तो क्राइम है। ये एक ऐसे राष्ट्र और ऐसे देश जिसको बनाने के लिए, जिसके आइडिया ऑफ इंडिया के लिए पूरी दुनिया ने, जब आप देखेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब भारत आजाद हुआ और दुनिया भर के कई देश जो उस वक्त कॉलोनियलिज्म से बाहर निकले, साम्राज्यवादी ताकतों से जो आजाद हुए, वो इस तरह से डेमोक्रेटिकली शायद ही खड़े हो गए जिस तरह से भारत हुआ। वो उसके पीछे यही वैल्यूज, यही ताकत थी उसकी, यही उसके जो आप कह सकते हैं जो एक बुनियाद थी इतनी मजबूत हमारी, वो धुंधली हो गई है। ठीक है, पुरानी सरकारों ने भी नहीं खत्म किया, लेकिन इतना भयानक मिसयूज भी नहीं किया। पत्रकार जिसने सवाल पूछा,
भेज दिए गए जेल में। एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट, राइटर्स, ऑथर्स, सब लोग जो भी, मतलब कि सरकार से सवाल पूछना देशद्रोह कैसे हो जाएगा, एक मॉडर्न डेमोक्रेसी में कैसे हो जाएगा? यानी कि हम आपसे जहां कुछ पूछेंगे आप हमें देशद्रोही बता देंगे? ये तो नहीं चलना चाहिए। जब सुप्रीम कोर्ट पूछती है कि आप इसको क्यों 124, जब 66A जो कि आईटी सेल से रिलेटेड मामला है, जो केस आपको पता है मिसयूज पर, मैं आपको बताता हूं, ये खत्म हो चुका है, इसको खत्म कर दिया गया है, लेकिन फिर भी है वो, और उसके तहत 150 से ज्यादा लोगों को जेल में डाला गया। मिसयूज देखिए, 66A जो आईटी का कानून, 124 इसका इतना भारी मिसयूज, इतना भारी। आपको मैं बताऊं अगर कि ब्रिटेन के पार्लियामेंट की घटना है कि विपक्ष के नेता और जो वहां के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और जो कीर स्टेमर जो वहां के विपक्ष के नेता हैं, उनके बीच जो बहस हुआ, तो मोदी के साथ, नरेंद्र मोदी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ जो वहां के अभी जो कंजर्वेटिव पार्टी की वहां जो सरकार चल रही है, बोरिस जॉनसन जिसके प्रधानमंत्री, उन्होंने हाथ मिलाया था। उसके ऊपर मैं आपको बताऊं, अभी वहां बाई इलेक्शन हुआ है एक जगह नॉर्थ इंग्लैंड में, वहां की जो लेबर पार्टी है उसने कंजर्वेटिव पार्टी पर ये इल्जाम लगाया कि नरेंद्र मोदी जैसे इंसान के साथ घूमते हैं जो एंटी मुस्लिम है, जो इस्लाम को एक समस्या बताता है, जो मुसलमान औरतों को पोस्ट ऑफिस बताता है। वहां ये खबरें फैली और वो इलेक्शन हार गया जो कंजर्वेटिव पार्टी का था, जो बोरिस जॉनसन की पार्टी से था, और लेबर पार्टी जीत गई ये बोलकर। यानी इंग्लैंड के लोगों ने ऐसे इंसान को जो किसी भी तरह से उनकी नजर में एंटी ह्यूमन है, अब आप कुछ भी दलील दे सकते हैं इस पर कि वो कहां थे जब वो कॉलोनियलिज्म कर रहे थे, वो अलग बात है, लेकिन अभी फिलहाल जो इंग्लैंड की जनता है उसको हरा दिया, जबकि वहां प्रधानमंत्री। आपको पता है बोरिस जॉनसन एक अस्पताल में गया, इंग्लैंड के लोगों की डेमोक्रेसी देखिए आप, वो एक अस्पताल में जाते हैं, वहां मरीज कहता है क्या देखने आए हैं आप, आपके हॉस्पिटल में डॉक्टर है, दवा है, जबकि आपको पता है इंग्लैंड अमेरिका के डॉक्टर, इंग्लैंड अमेरिका के हॉस्पिटल्स की क्या हाल है। उस पर उसने प्रधानमंत्री को कह दिया, यहाँ कोई फेसबुक पे कुछ बड़ा पत्रकार भी लिख देगा, दूसरे दिन जेल में होगा, बहुत चांसेस है। हमारे 124 दोस्तों, हमें पूछना होगा सरकारों से, हमें उनसे सवाल पूछना होगा कि अगर क्या हमें सजा मिल रही है इस बात की, हम देशद्रोही हैं क्योंकि हमें सरकार से सवाल पूछ लिया है, ये नहीं हो सकता। हमारी कोशिश होनी चाहिए, हमारी सरकार से पूछताछ जारी रहनी चाहिए। डेमोक्रेसी है, हमें लड़ना चाहिए डेमोक्रेसी। दोस्तों बने रहिए पहली बार, खबरें लाते हैं।